खुशहाल मेरे भारत का इंसान चाहिए हमको, फसलों की तरह लहराता किसान। पावर और इतना पैसा और इतना समय मिलने के बाद ये उनकी विजन, सोच की कमी थी कि सुपरविजन, उनकी निगरानी की कमी थी। शहीदी स्मारक 2013 से बन रहा है, सीवरेज की लाइन 200 करोड़ की 2014 से। यहाँ पर एकत्रित सम्मानित सभा, सम्मानित मंच, हमारी सारी मातृशक्ति, सभी महानुभाव, हमारे युवा साथी, नेतागण, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ अविनाश कुमार चाचा जी का, गगन राम जी का, विजय घुम्बर जी का, विकी ना। बटेर आ जाते हैं, आप कभी देखना है फसल पक जाती है तो बटेर आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं फसली बटेरे। जैसी ही फसल कटती है वो नजर नहीं आते। मेरे बुजुर्ग युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कृपया करके प्लीज सब लोग। तो बहुत दूर की बात है, अंबाला एक ऐसा शहर है, यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं। कोई ज्यादा काम नहीं पड़ता हमें पॉलिटिकल लोगों से, हमें तो सिर्फ इतना है कि हमारे गली मोहल्ले की सफाई हो जाए, हमारे बच्चों की अगर कोई नौकरी है, कोई बदली है, वो हो जाए, एक लेकिन चुनाव के जो 15 से 18 दिन होते हैं, इसमें वो लोग अलग। हमारे भाइयों की उपस्थिति है, उतनी ही बराबर की मातृशक्ति आज यहाँ पर उपस्थित है। और इस चुनाव में ना केवल ये कि आज का मुख्य कंपटीशन एक बेटी में और हमारे गब्बर जी में है, आज ये भी है कि मैदान के अंदर टीम्स के तौर पे जितनी उपस्थिति महिलाओं की है उतनी पुरुष की भी चल रही है। हमारा 3-4 दिन का चुनाव रह गया, इंडिपेंडेंट है, क्यों है, कैसे है, इससे कहानी काफी आगे आ गई। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही समीकरण हुए। अनिल विज जी के सामने प्रमुख विपक्ष पिछले 10 साल को छोड़ो 15 साल से अगर कोई रहा है, किसी ने अंबाला की, अंबाला के व्यक्ति की, अंबाला के बाजार की, भैया बैठ जाओ 2 मिनट, अंबाला के इंडस्ट्रियलिस्ट की, अंबाला में कोई भी मुद्दा उठा हो, अगर किसी ने 15 साल मुख्य तौर पर आवाज उठाई है, सफाई कर्मचारी है, महिलाएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, प्रॉपर्टी आईडी है, रजिस्ट्री है, कोई भी मुद्दा रहा हो, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे कि भाई हम ही थे जो हमेशा है। हमेशा जब भी चुनाव आया अनिल विज जी और हम में ही बराबर का मुकाबला हुआ। अनिल विज जी को अंबाला ने 6 बार विधायक बनाया। आज इतना बड़ा मंत्रालय, इतना बड़ा कद इसलिए हुआ कि हर बार अंबाला उन्हें सींचता था, अंबाला ने उनमें इन्वेस्ट किया था, वोट किया, 30 साल करे और हमारी गुल्लक के उनकी चाबी दी, जिसका आज वो कहते 3000 करोड़ में लाया हूं। तो अंबाला ने उन्हें बनाया, अंबाला ने उन्हें तब भी बनाया जब वो इंडिपेंडेंट थे, अंबाला ने उन्हें तब भी बनाया, चौथी टर्म तक वो कह रहे थे मेरी कोई सुनता नहीं, और फिर आई 2 टर्म जब उनके पास पूरी पावर थी तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज इतने टाइम के बाद एक बार फिर 2024 में इलेक्शन टाइम है, अंबाला या तो इतिहास दोहराएगा या अंबाला इतिहास एक नया बनाएगा। ये फैसला अब अंबाला ने कर लिया। अनिल विज जी 30 साल पूरे कर चुके, या तो वो 35 करेंगे या हम एक नई शुरुआत करेंगे अंबाला को बदलने की। क्या अगले 5 सालों में जब वो एक विपक्ष की सरकार में बैठे होंगे, क्या अनिल विज जी पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, जो 30 सालों में काम ठीक नहीं हुआ अब ठीक कर देंगे? ये आपका आंकलन है, मैं इस पे बहुत ज्यादा शब्द आपके माइंड में नहीं डालूंगी। लेकिन आज 30 साल 3000 करोड़ के बाद क्या आपकी नालियां ठीक चल रही हैं? गटर ठीक है? गार्बेज उठता है, कूड़ा? तो ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज, ये तो मूलभूत सुविधा होती है। एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी नींव डल जाती है। इतने सालों के बाद ये नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आता कि क्या हुआ। 3000 करोड़ में स्कूल ठीक हो गया हो, कोई आंगनवाड़ी बढ़िया हो गई हो, जॉब्स आई हो 30, नौकरियां कोई पक्की नौकरी 30, कोई गिनवा दे। बाजार 2014 में बेहतर थे कि अब बेहतर?